Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sexual Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। सो हाउ विल बी योर नेक्स्ट 72 आवर्स। ठीक है, इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में ना हम डाइसेस को यूज़ करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन, आपके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, किस चीज़ से आप डील कर रहे हो इस वक्त। एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ मजबूरियाँ है, वो किस तरह से है और अगले 72 घंटे किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं। सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो वर्तमान हालात है, उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट कंडीशन है वो किस प्रकार है। ओके, सो वी डू हैव द 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द डेथ कार्ड, वी डू हैव द 2 ऑफ कॉइन्स, वी डू हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये तो आना ही था इसको। और वी डू हैव द 7 ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ वैंड्स। सो 7 is important. We do have 13, 2, 3। ठीक है, 13 हो सकता है कि आप देखते हैं, या 1331 और किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 13, 5th, 2nd, ओके 7th में भी। ओके, सो करेंटली आप क्या फेस कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि जितना भी आप जिंदगी में खुशियाँ डिमांड कर रहे हैं, एक्सप्रेशन आपका जितना बढ़ रहा है, एक्सप्रेसिव हो रहे हैं आप, क्योंकि आपको भी तो आप एक इंसान है। ऑब्वियसली जितना आपका उम्र बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, लोगों को समझाने का या खुद को जो है कहीं ना कहीं पे अपग्रेड करने का, खुद को अपॉर्चुनिटी देने का, ये तो चेंज होता ही रहेगा। लेकिन आप देख रहे हैं जितना आप कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है अवॉइड करें, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, किसी के साथ झगड़ा ना करें, इवन घर वाले के साथ भी हो सकता है कि मन मुटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये एक हेवी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और आप चुप रहते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि कितना समय आप चुप रहेंगे। लोग जो है आपके इर्द गिर्द, आपके में भी कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो बहुत ज़्यादा दे आर जस्ट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ मेस इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी को मेस बनाने में बहुत ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है। इवन एट योर वर्क प्लेस भी आप चुप है, लेकिन आपके पीठ पीछे जाके आपके बॉस को कुछ कह रहे हैं, आपके खिलाफ भड़का रहे हैं बाकी लोगों को ताकि आप क्विट कर दो। तो ये सारे द्वंद्व जो है, इवन आपके इंटरनल अंदरूनी भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, इंटरनली भी, एक्सटर्नली भी, अंदरूनी भी, बाहर भी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप सत्य जानने की जितनी भी कोशिश कर रहे हो, करीब जा रहे हो सत्य के, उतना ही बहुत ज़्यादा आपको पैनिक लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, कैसे ये हो गया। तो इसके पीछे राज इस तरह से था, इतना भयानक था ये चीज़, इतना खतरनाक था ये चीज़। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि दिल तो टूटा है, ठीक है, बहुत रीजंस के वजह से, मे बी पर्सनल रीजंस, मे बी फाइनेंशियल फ्रॉड, एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन आप हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं हैं। यू आर ट्राइंग एंड यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। आप ग्रो करने की इनफ कोशिश कर रहे हो, आप उसी पोजीशन को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, इवन आप हील होने की कोशिश कर रहे हो। आपके अंदर जो भी सिचुएशन सबसे वर्स्ट गया है, सबसे ज़्यादा खराब गया है,
उस चीज़ को कहीं ना कहीं पे रेक्टिफाई करके आप प्रीवियस जैसे भी थे वैसे ही आप बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आप जानते हैं, आप मे बी आप ऐसे जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारा सन्नाटा हो, शांति से काम हो जाए, लेकिन उतना ही आपको जो है क्राउडेड जगह मिल रहा है, उतना ही भीड़ हो रहा है वहाँ पे। आप जितनी कोशिश कर रहे हो कि जो है ना लोगों को संतुष्ट रखने का, सेटिस्फाई करने का, उतना ही वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं। सो यू आर फेसिंग सर्टेन काइंड ऑफ टेरेबल सिचुएशन, लेकिन आप हिम्मत वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। आप हिम्मत वाले हैं, जितना भी लोग आपको पॉइंट आउट करें इससे कोई आपको जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप शेर के जैसा, ठीक है, उसको उसके जो है ना खिलाफ जो भी लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं आप भी स्टैंड ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप चुप हैं, पर स्टैंड ले रहे हो आप, ठीक है, कि मेरा स्टेटमेंट ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। इवन आप देख रहे हो एक आइडिया अगर आप ऑफिस में या अपने काम के जगह पे उसको बोलने की कोशिश करो तो 10 लोग खड़ा हो जाते हैं आपके अगेंस्ट में। आपने ऐसा कैसे कह दिया, वो ऐसा कैसे हो गया। सो देर आर रिपीटेड कमेंट्स ऑल्सो, मे बी अगर आप ऑनलाइन में हैं बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं आपको, मे बी इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर। सो पीपल आर एक्चुअली रिवॉल्टिंग, बट देर ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। वो आपके जो है ना रियल जो है फॉलोअर्स आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा षड्यंत्र रचाया है कि आपके खिलाफ कुछ लोगों को भड़काया है और वो भड़क गए, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ये आपके ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, इन लॉज के प्लेस पे भी हो सकता है। आपके पार्टनर को भी उसका मन को पॉइजनस करने में कुछ लोग तो शामिल ही है। तो अगले 72 घंटे में ऐसा क्या हो सकता है? विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट कैन हैपन? व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स? व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स? ओके, सो वी डू हैव द ड्रीम एंड जर्नी। अगले 72 घंटे में मुझे दिख रहा है अननेसेसरी अनवांटेड एनर्जीज से लड़ने का जो आपका भावनाएं थे वो ख़त्म होके आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दोगे, अपने वक्त को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए कहीं ना कहीं पे आपका जो सपना है, आपका जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि आपको सबमिट करना पड़े, ठीक है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में आप शामिल होंगे। सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्टिव काम है उसको करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, वी डू हैव मेडिसिन गार्जियन बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि कुछ थेरेपीज या कुछ एफर्मेशंस या कुछ मैनिफेस्टेशन या कुछ लॉ ऑफ एक्शंस या कोई ऐसे इंसान के वीडियोस को सुनना या मोटिवेशनल लेक्चर्स को अटेंड करना या कोई डॉक्टर या कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, कहीं ना कहीं पे अपना हीलिंग करवाना, मतलब अपने अंदरूनी जो चोट और उसके वजह से जो घाव अभी भी भरे नहीं हैं उसको सही करना। एंड यू विल गेट इट। मे बी नेचर के पास भी जाना, कुदरत के पास जाने से सब कुछ सही हो जाता है, हील हो जाते हैं लोग विद द ग्रीनरी, विद द बाउंटी ऑफ द नेचर, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। लाइक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कुछ हवन आप रखें या शांति पाठ करें या कुछ ऐसा आपके जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज के लिए कुछ करें, आप करेंगे। एंड हो सकता है कि आप पहले सुन के रख दें और उसके बाद जब अनुष्ठान होगा, जब पूजा पाठ होंगे, तब आप उस सारे प्रोसीजर्स को, सब चीज़ों को आप वहाँ पे अप्लाई करें। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे सामग्री जो पूजा का लेके आना होता है, पर्टिकुलर पूजा में आप भाग लेना चाहेंगे तो सारे सामग्री को इकट्ठा आप करने वाले हैं। ड्रेड होल्ड द स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सब लोग जो आपके खिलाफ है करेंटली वो चाह रहे हैं कि आप चले जाओ। ये जो नीचे जो लोग हैं ये तो
भगाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये हट जाए। ये हो सकता है नीचे जो लाठी लेके खड़े हैं वो सारे इंसान हैं और ये यहाँ पे एक एनिमल है जो काफ़ी स्ट्रांग है। इसको भगाने की कोशिश किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको डर है, इनको भय है कि ये उनको खा जाएंगे या कहीं ना कहीं पे उनके जो एनिमल्स है उनके जो उसको लेके चला जाएगा। सो उसको भगाने के लिए सो दे आर रियली इन टेरर, ओके, दे आर रियली स्केयर्ड ऑफ यू। सो यहाँ पे उनको लगता है कि आप उनके जो इम्पोर्टेंस है वो जो अभी हो सकता है ये आपके कंपटीटर है, उनके जो क्लाइंट्स है हो सकता है कि आप खींच लोगे, इसलिए वो आपको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले 72 घंटे में आप भी स्टैंड लेंगे अपने लिए एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट you are going to take mature decisions and even I can see that चाहे कुछ भी हो जाए it will not stop, आप भी अनस्टॉपेबल होके, ठीक है, डट के उसका मुकाबला करेंगे। सो दैट्स ग्रेट थिंग, दैट्स ग्रेट। ओके, वन मोर, आई डू हैव द विंटर टेक केयर ऑफ योर नीड्स। चाहे आपकी त्वचा का हो, चाहे आपकी जो है हेल्थ हो, चाहे कहीं ना कहीं पे लुक्स का हो, चाहे वो आपका जो है कुछ नॉलेज का हो, आप अपना देखभाल नेक्स्ट 72 आवर्स में सबसे ज़्यादा करेंगे। आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे इतना टाइम से, आप कहीं ना कहीं पे अपना जो त्वचा की जो ज़रूरत होता है वो आप नहीं कर रहे हो, आप पानी नहीं पी रहे थे सबसे ज़्यादा, अपने खाना अपने पोषण अपने सही से नहीं ले रहे थे, मेडिसिन में भी आप सही से नहीं ले रहे थे। सो यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यहाँ से भी हम कुछ देख लेते हैं दैट within the next 72 hours what is definitely going to happen for you. Within the next 72 hours what is definitely going to happen. So justice, so you will see that ऐसा नहीं कि आपको तुरंत अगले 72 घंटे में आपको जस्टिस जैसा, इसका यहाँ पे यही है कि धीरे धीरे आपको चेंजेस जो है नोटिस करेंगे। आपके स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के वजह से, आपके जो है ना कहीं पे स्टैंड लेने के वजह से, आपका जो है ना एक प्रेजेंस के वजह से, आपका जो है वहाँ पे खड़ा होना और समझाना लोगों को कि मैं जो कह रही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो देखो, वो सुनो, आप पहले उसके बाद आप कमेंट करो, उस तरह से मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस विल इंश्योर कि फेवरेबल आउटकम, जो फेवरेबल डिसीजन होगा वो आपके हित में जाएगा। मे भी कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज़ जो आपको बार बार रिफ्यूज़ल हो रहा था, लेकिन आप देखेंगे कि वो चीज़ एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं हो पा रहा था और आप सबसे ज़्यादा डिजर्विंग थे, लेकिन आप कैंडिडेट के हिसाब से आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा था। सो विल गेट द सिग्नल। नाइट ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आई डू थिंक सो दैट यू नो यू आर, जैसे मैंने आपको बताया, द ड्रीम एंड द जर्नी। यहाँ पे सपना देखा और तुरंत जर्नी पे लोग ऐसा नहीं जा सकते, पहले सपना देखते हैं, उसको हकीकत बनाने की कोशिश करने में फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए होता है वो सारे लिस्ट जो आपको उस सपना तक लेके, मतलब हकीकत तक लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने सपना देखा, एक घर मुझे बना लेना है, ठीक है, अगले 1-2 साल में ना, उसके लिए आपने सपना देखा बोलने से होगा, आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा, आपको प्लॉट देखना पड़ेगा, आपको ज़मीन देखना पड़ेगा। मे बी अगर आप कोई जगह पे लेना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स है, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज़ देखना पड़ेगा, डाउन पेमेंट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, EMI के लिए आपको लोन का होगा, या अगर आप पूरी तरह से आप उनको देना चाहते हैं पूरा पैसा तो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि आर दे जेन्युइन और नॉट। ये सारे होते हैं स्टेप्स। सो वो स्टेप आप धीरे धीरे फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो है IIT या कहीं ना कहीं पे जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपका स्कोर सबसे ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपको स्टडीज़ करना है, उसके लिए आपको कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको बुक्स चाहिए। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स। देखा दूसरे दिन अगले 72 घंटे में हो गया, वो नहीं बोलना है यहाँ पे, वो यहाँ पे इस तरह से आप स्टार्ट कर देंगे, विल स्टार्ट इट, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है।
एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी डू हैव द फूल कार्ड विच ऑल आई टोल्ड यू, अभी तो मैंने आपको कहा कि यू विल टेक द रिस्क, आप रिस्क लेंगे, मे बी आप फेल हो जाए, मे बी आप पास हो जाए, मे बी पहाड़ आपको मिले, मे बी खाई आपको मिले, लेकिन जिंदगी में आप डिसीजन ले लेंगे कि नहीं मुझे अभी वर्कआउट करना ही है। ओके, उस तरह से होता है। नाउ लेट मी सी विद द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट इज डेफिनेटली हैपनिंग फॉर यू। अगले 72 घंटे में आपके लिए क्या होगा। सो डेफिनेटली दैट विल बी एन enjoyable scenario. I also do think so that आपकी intuition, आपका guts, आपका कहीं ना कहीं पे sixth sense, it will be so strong कि आपको right direction पता चलेगा। यहाँ पे कोई किसी के घर में पार्टीज, किसी के घर में एंटरटेनमेंट, या आप खुद ही, ठीक है, कुछ ऐसा जैसे मैंने आपको बताया, खुद को अच्छा रखने में हो सकता है कि आप कुछ म्यूजिकल नोट्स सुने या कहीं ना कहीं पे म्यूज़िक के ऊपर फोकस करे या खुद डांस करे या कुछ ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे म्यूज़िक हो रहा है, मे बी लाइव म्यूज़िक, एनी टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, मे बी वीडियोज़ देखे, उस तरह से भी हो सकता है। एंड यू विल यू नो एंगेज हो सकता है इन अ रूटीन ऑफ फिटनेस। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे बुजुर्ग इंसान के साथ आपकी मुलाकात, उनसे कुछ जो है बातचीत और तजुर्बा से उन्होंने कहा किस तरह से वो अपने लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, इस तरह का बातें सुनना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। बट मे बी नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा कि आपको मे बी अकेला फील हो, लेकिन आप सरप्राइज्ड भी होंगे, आप बहुत ज़्यादा चौंक भी जाएंगे। कुछ ऐसा होगा, घटनाएं, कुछ आपके घर में कोई एक पर्सन का जो है आने का हो सकता है और वो आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज दे सकते हैं। ओके, कुछ सिली मिस्टेक्स आपके घर मतलब काम के जगह पे हो सकता है। सो बेटर टू अवॉइड, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग जैसे खिलाफ है, उनको ना एक एक्सक्यूज मिल जाएगा कि वो आपके बारे में कुछ और भी कहे। तो सिली मिस्टेक्स थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, ठीक है, ध्यान से अपने काम को आपको करना है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and